हाय ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ डेली को हम डिस्कस करेंगे आज फॉर द डेट ऑफ 26 फरवरी 2026। तो पहली न्यूज़ क्या कहती है कि ट्रीटी ऑन चागोस डील पॉज्ड फॉर होल्डिंग डिस्कशंस विद यूएस गवर्नमेंट सेज यूके मिनिस्टर। तो यहाँ पर क्या है इशू कि जो चागोस आइलैंड्स है जो कि मॉरिशस के अंदर हैं, तो मॉरिशस और यूके की डील हो चुकी है जो कि पहले से एग्जिस्ट करती है। तो उस डील के अकॉर्डिंगली जो मॉरिशस का चागोस आइलैंड है दैट इज इन कंट्रोल ऑफ द यूके। तो यूके ने आगे से क्या किया है, उसको यूएसए को लीज आउट किया है फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, तो सिंस अब ये मॉरिशस और यूके का जो अग्रीमेंट है ये रिन्यू होना है, उसी की वजह से ये 99 ईयर्स की जो लीज है ये अभी पॉज पर रखी गई है, जस्ट बिकॉज कि यूके और यूएस के रिलेशंस अभी खराब है। बट अभी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो अब चागोस आइलैंड्स है इसमें भी स्पेसिफिकली जो डिएगो गार्सिया ये एक ऐसा आइलैंड है जिसको लेकर ये पूरे का पूरा बवाल हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो चागोस आइलैंड्स जो हैं वो मॉरिशस के अंदर हैं, करंटली यूके के कंट्रोल के अंदर हैं, एंड यूके के साथ साथ आप कह सकते हो कि यूएसए का जो ये बेस है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देन यूएस स्लैब्स 126% लिवाई ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स। तो अब लिवाई इंडियन सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब यूएस के जो खुद के इंपोर्टर्स हैं या खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर पैनल्स के या सोलर सेल्स के, जिनको हम फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं, तो वहाँ पे जो लोकल मार्केट एग्जिस्ट करती है उनको यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे, वो लॉसेज में जा रहे हैं, रादर देन कि जो अब इंडिया हो गया, इवन लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे जो फोटोवोल्टाइक सेल्स है ना उनकी डिमांड मार्केट में यूएसए में ज़्यादा है क्योंकि कंपैरेटिवली सस्ते भी हैं एंड क्वालिटी बेटर है। ठीक है, तो इसी वजह से 126% अब लिवाई कर दिया गया है सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर, आप कह सकते हो टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। देन पीएमओ मीट्स ऑन कैफे 3 नॉर्म्स। तो कैफे का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, कोऑपरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 3 नॉर्म्स। ठीक है, जो अब किसके साथ डील करते हैं कि कैसे रिड्यूस करनी है ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस हैं एंड पर्टिकुलरली कार्बन एमिशंस को, जो कि अब कहाँ से आती हैं, वेहिकुलर एमिशन से आती हैं। ठीक है, तो उसका थर्ड वर्जन, उसके ऊपर डिस्कशन अभी होने वाली है या हो भी चुकी है, एंड फर्दर इसको अप्लाई करने से पहले अगर आप देखोगे तो जो कैफे नॉर्म्स 2 हैं, 1 and 2 जो नॉर्म है अभी तक कंप्लीटली एक्टिव हो चुका है, जिसमें आपका BS6 इंजन जो है वो इंक्लूड होते हैं। देन गवर्नमेंट मैंडेट्स सेल ऑफ E20 पेट्रोलियम विद मिनिमम RON 95। RON मीन्स रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ठीक है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि अब E20 क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला 20% की, अगर 100 का अगर आप वेरिएबल यहाँ पर लेकर चलते हो, ठीक है, क्या 100 है अगर कोई फिगर, उसमें से 20% उसके अंदर क्या होगा, इथेनॉल होगा, एंड बाकी 80% जो होगा वो पेट्रोल होगा। ठीक है, तो अभी जो RON है ना, ये RON होता है इसका इथेनॉल का भी एंड इवन पेट्रोल का भी। तो RON जो है ये डिसाइड करता है कि जो फ्यूल है वो कितने बेटर तरीके से फुली अब व्हीकल के अंदर विदाउट डैमेजिंग द इंजन, ठीक है, बर्न हो सकता है। एंड जितना बेटर कंबस्शन होता रहेगा, ठीक है, बेटर कंबस्शन जितना होता रहेगा उतना ही जल्दी आप कह सकते हो, या उतना ही आप कह सकते हो कि बेटर तरीके से अगर एयर कंबस्शन हो रही है उतना ही जो व्हीकुलर एमिशंस हैं वो कम होती जाएंगी। ठीक है, तो व्हीकुलर एमिशंस अगर कम होती जा रही हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास जो कंट्रोल में आती रहेगी क्या, कि जो अब व्हीकुलर एमिशन से कार्बन की एमिशंस यहाँ पर हो रही हैं। तो RON 95 यहाँ पर स्ट्रिक्टली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ले डाउन किया गया है जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। देन पिनायनी इनॉग्रेट्स आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर इन कन्नूर में, कहाँ पर, केरला के अंदर। ठीक है, कि इंडिया का पहला आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर इंडिया में खोला गया है, कहाँ पर, कन्नूर में, केरला के अंदर, क्योंकि अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो भी इसी चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करती है। ठीक है, बस इतनी न्यूज़ आपके लिए सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली इतनी इन्फॉर्मेशन इज इनफ, ज़्यादा डेप्थ में आपको घूमने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो आज की जो न्यूज़ का सिलसिला है यहीं पर खत्म होता है। एंड इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट बुक्स, जो कि अब आपको सॉल्व PYQs प्रोवाइड करती है 2022 ऑनवर्ड्स इन NCERT लैंग्वेज, तो आप इजीली से हमें हमारी वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके द्वारा भी आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड कोई ऐसी स्पेसिफिक आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं किसी टॉपिक पे तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। विल मेक अ वीडियो ऑन इट रैपिडली। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।